बाइबल बार पाठ 61 10 आज्ञाएं समझी गई। माता पिता नमस्ते और शुभ दिन। मैं हूँ बाइबल बार। एक बार वो होता है जो पारंपरिक कहानियाँ और ग्रंथों को सुनाता है, खासकर उन परंपराओं को जो मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई हैं। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य को सुनाने और उसका अर्थ स्पष्ट करने आई हूँ कि बाइबल ईश्वर और मनुष्य के बारे में क्या कहता है। 5वीं आज्ञा माता पिता। आज हम जिस स्थान पर हैं वहाँ प्राचीन इजरायली ईश्वर के साथ एक वाचा यानी कानूनी अनुबंध में प्रवेश करते हैं। इस अनुबंध का मुख्य केंद्र है 10 आज्ञाएं, जैसा कि निर्गमन 20 1 से लेकर 7 और व्यवस्था विवरण 5 1 से 22 में दर्ज है। यही 10 नियम राष्ट्र और ईश्वर के संबंध की नींव रखते हैं। ईश्वर के साथ संबंध से जुड़ी आज्ञाएं। पहली, धर्म त्याग, निर्गमन 20:3, व्यवस्था विवरण 5:7, उल्लंघन निर्गमन 32। दूसरी, मूर्ति पूजा, निर्गमन 20:4, व्यवस्था विवरण 5:8, उल्लंघन निर्गमन 32। तीसरी, ईश्वर के नाम का अपमान, निर्गमन 20:7, व्यवस्था विवरण 5:11, उल्लंघन लेवी व्यवस्था 24:10 से 16। चौथी, सब्त विश्राम दिन का पालन, निर्गमन 20:8, व्यवस्था विवरण 15:12, उल्लंघन गिनती 15:32 से लेकर 36। मनुष्य के साथ संबंध से जुड़ी आज्ञाएं। 5वीं, माता पिता का सम्मान, निर्गमन 20:12, व्यवस्था विवरण 5:16, उल्लंघन व्यवस्था विवरण 21:18 से लेकर 21। छठी, चोरी न करना, निर्गमन 20:15, व्यवस्था विवरण 5:19, उल्लंघन यहोशू 7। 7वीं, हत्या न करना, निर्गमन 20:13, व्यवस्था विवरण 5:17, उल्लंघन न्यायों 19 से लेकर 21। 8वीं, व्यभिचार न करना, निर्गमन 20:14, व्यवस्था विवरण 5:18, उल्लंघन 2 शमूएल 11:12। 9वीं, झूठी गवाही न देना, निर्गमन 20:16, व्यवस्था विवरण 5:20, उल्लंघन पहला राजा 21। 10वीं, लालच न करना, निर्गमन 20:17, व्यवस्था विवरण 5:21। पहले के उदाहरणों से इन पॉडकास्ट कड़ियों में हम हर एक आज्ञा का अध्ययन करते हैं और ये देखते हैं कि प्राचीन इजरायलियों ने किस प्रकार इन नियमों का उल्लंघन किया। माता पिता से जुड़ी आज्ञा कुछ अलग है, क्योंकि यह वयस्क बच्चों को उनके माता पिता के अवज्ञा करने के लिए निर्देश देती है और इस आज्ञा में एक आशीर्वाद भी शामिल है। यदि पालन किया जाए तो लंबा जीवन मिलेगा। 5वीं आज्ञा बच्चों के माता पिता के प्रति व्यवहार को लेकर है। यह आज्ञा इस प्रकार है, निर्गमन 20:12, 5वीं आज्ञा, अपने माता और पिता का आदर कर, जिससे तेरी आयु उस देश में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है दीर्घ हो। निर्गमन 21:17, 5वीं आज्ञा का दूसरा रूप, जो कोई अपने पिता या माता को श्राप दे वह निश्चय ही मार डाला जाए। जिस प्रकार कोई ईश्वर के नाम का अपमान करता है, उसी प्रकार यह आज्ञा उन बच्चों के बारे में है जो माता पिता की बात नहीं मानते। अब देखें कि इजरायलियों ने इस आज्ञा का कैसे उल्लंघन किया। व्यवस्था विवरण 21:18 से लेकर 21। यदि किसी का पुत्र हठीला और दुराग्रही हो, जो अपने पिता और माता की बात ना माने और जब वो उसे अनुशासन दे तो भी ना माने, तब उसके पिता और माता उसे पकड़कर नगर के प्रधानों के पास ले जाएं और उनसे कहे, हमारा यह पुत्र हठीला और दुराग्रही है, यह हमारा कहना नहीं मानता, यह उच्छृंखल और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसे पथराव करके मार डाले। इस प्रकार तू अपने बीच से बुराई को दूर कर और सब इजरायली सुनकर डरेंगे। यह उल्लंघन अब तक के उल्लंघनों से थोड़ा अलग है। यह संभवतः एक काल्पनिक स्थिति प्रतीत होती है, लेकिन बाइबल बार्ड का मानना है कि यह सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ऐसे माता पिता जो अपने वयस्क बच्चों की अवज्ञा और दुराचार से परेशान थे, वे वास्तव में समाज के सामने उन्हें दंडित करवाते थे। सारांश, आज के समय में यह कानून बहुत कठोर लगता है। यदि कोई बच्चा अपने माता पिता से उल्टा बोल दे तो क्या वह मृत्यु के योग्य है? लेकिन यह सोच सही तथ्यों को नहीं दर्शाती। यह अपराध गंभीर है 2 कारणों से। पहली, माता पिता की अवज्ञा ईश्वर की अवज्ञा है।
आप अपने माता पिता को नहीं चुनते। बाइबल कहती है कि ईश्वर आपके जीवन में बहुत सक्रिय है और वह वही राजा है। आपके माता पिता उसका दिया हुआ प्रावधान है। यदि कोई सोचता है कि परिवार के भीतर अधिकार की अवहेलना कोई बड़ी बात नहीं है, तो अमेरिका के 1960 के दशक की सांस्कृतिक परिवर्तन को देखकर समझ सकता है कि समाज पर इसका कितना असर हो सकता है। दूसरी, यदि समाज में माता पिता की अवज्ञा को नज़रअंदाज किया जाए तो समाज में बुराई अनियंत्रित हो जाएगी। यह सामाजिक अस्थिरता का कारण बनता है, जबकि ईश्वर मानव समाज में शांति और व्यवस्था चाहते हैं। यह तर्क अक्सर उठता है, अगर माता पिता बुरे, हिंसक या दुष्ट हों तो हाँ, यह एक वास्तविक समस्या है। मैंने खुद एक खबर देखी थी जहाँ एक नशे में पड़ी माँ ने अपनी 3 या 4 साल की बेटी को मार डाला। मरते समय यह बच्ची कह रही थी, माँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। मनुष्य सबसे घृणित कर्मों में सक्षम है और यही कारण है कि ईश्वर का नैतिक दृष्टिकोण हमारे लिए एक मार्गदर्शन होना चाहिए। निष्कर्ष, मैंने पहले भी कहा है कि और फिर दोहराती हूँ, बाइबल का ईश्वर अपने संपूर्ण सृष्टि पर पूर्ण अधिकार रखता है और यह अधिकार न्याय संगत व सही है। भजन संहिता और नीति वचन में यह बार बार कहा गया है। उदाहरण के लिए भजन संहिता 67:3-4, हे परमेश्वर, प्रजा तेरी स्तुति करे, सब लोग तेरी स्तुति करे, देश देश के लोग आनंद करे और जय जयकार करे, क्योंकि तू जातियों का न्याय धर्म से करता है और धर्मी और पृथ्वी पर की जातियों को दिशा देता है। नीति वचन 16:4, यहोवा ने सब कुछ किसी न किसी उद्देश्य के लिए बनाया है, यहाँ तक कि दुष्टों को भी विपत्ति के लिए बनाया है। ईश्वर का अधिकार अन्याय नहीं है। वह जो कुछ करता है, कहता है और करता है, वह न्यायपूर्ण और अच्छा होता है। विश्वास का सार यही है। क्या हम उस ईश्वर पर भरोसा कर सकते हैं जैसे वह स्वयं घोषित करता है? बाइबल बार सिर्फ यह बताता है कि बाइबल क्या कहता है। मैं आपको किसी धर्म में परिवर्तन करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। यह पॉडकास्ट केवल जानकारी देने के लिए है, बाइबल के विचारों, कथाओं, सिद्धांतों के बारे में, क्योंकि अधिकांश लोग इन्हें कभी गंभीरता से पढ़ते ही नहीं हैं। आप स्वयं तय करें कि आप बाइबल की बातों से सहमत हैं या नहीं। यही है बाइबल पाठ का तरीका, संक्षिप्त पाठ, सटीक केंद्र बिंदु, कोई भटकाव नहीं। बाइबल पाठ को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। अपने सवाल या टिप्पणियाँ BibleBard US@gmail.com पर हमें भेजें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।